आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दोस्ती की क्या कीमत चुकाई है इसने। तुम्हें जान से मारने के प्लान में शामिल थी तुम्हारी बचपन की दोस्त नंदिनी। मैं बहुत प्यार करता था तुमसे, और अब सोचता हूं कि क्यों करता था। शर्म आती है मुझे खुद पे कि मैं तुमसे प्यार करता था नंदिनी। तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी नंदिनी। तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आशीष सुनो ना प्लीज। आशीष प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने मैत्री का बहुत बुरा चाहा, लेकिन आशीष सच्ची मैं इतना नहीं गिर सकती आशीष कि मैं मैत्री के मर्डर का प्लान करूं। आशीष I swear, मैं इस प्लान में शामिल नहीं थी आशीष, प्लीज मेरा यकीन करो। चलो मान लिया कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं थी, और 100 गलतियों में से अगर एक कम हो जाए नंदिनी तो गलतियों की गिनती कम होती है, उनका असर नहीं। और तुम्हारी गलतियों का पूरा असर मैं अपने बेटे नंदिश पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं नंदिनी तिवारी। आशीष, क्या बक रहे हो तुम? ऐसा पाप मत करना बेटा। हाँ? नहीं आशीष, अभी जो तुमने कहा तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? मैंने सुना भी है और समझ भी लिया है। एक इंसान गलती किए जा रहा है, रुकता नहीं है। गलती माफ करने वाले की एक लिमिट होती है मैत्री, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो माफी नहीं मिलती। तो क्या शादी तोड़ दोगे? ये कोई खेल नहीं चल रहा आशीष कि जरा सा गुस्सा आया तो कोर्ट पहुंच गए तलाक लेने के लिए। जरा सा जिसको जो सोचना है, जो समझना है समझे। मैंने अपना डिसीजन ले लिया और अब मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। नहीं आशीष प्लीज मेरी एक बात तो। आशीष, तुम लोग इनकी खिचड़ी का स्वाद काहे चख रहे हो? पति पत्नी का मामला है, अपने आप सुलझा लेंगे आज नहीं तो कल। फिलहाल इस दुष्टा, इस खूनी राक्षसी का क्या करना है इसके बारे में सोचो। मैत्री की सबसे बड़ी गुनहगार है ये। मैत्री बताएगी आपको क्या सजा दी जाए। मैत्री, तुम बताओ उनके साथ क्या किया जाए। जो बेटा अपनी माँ की पूजा करता था, उन्हें अपने पलकों पे सजा के रखता था, आज वो बेटा अपनी माँ को नहीं पूजेगा, पलकों से उठा के जमीन पे गिरा दिया। उस माँ के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है हर्ष? बिना भक्त के जैसे भगवान के कोई मायने नहीं रहते।
वैसे ही तुम्हारे बिना अब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। शाबाश मैत्री, का सटीक सजा सुनाई है तूने। इस दुष्टा की यही सजा होनी चाहिए। इसे अपनों से दूर कर दिया जाए और कोई इसे एक दाने के लिए भी पूछने के लिए इसके पास ना जाए। हेलो, एडवोकेट मिश्रा जी से बात करो। सारे पेपर्स रेडी करवाओ, मुझे कल ही डिवोर्स के पेपर्स चाहिए। कल ही दूंगा मैं नंदिनी को डिवोर्स। आशीष, ये सब क्या है मैत्री? घर, प्यार, रिश्ता। तुम्हें क्या हो गया मैत्री? ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आईना दिखा रही हूं आशीष। ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े देख रहे हो तुम? इसी कांच की तरह एक बार शादी का रिश्ता टूट गया ना आशीष, दोबारा नहीं जुड़ने वाला। मैत्री, नंदिनी के बारे में मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना। जो है सब साफ है और मुझे सब दिखाई दे रहा है। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? हाँ, नहीं आशीष, तुम्हें मेरे नजरिए से देखना होगा। आशीष, नंदिनी ने जो कुछ भी किया, जितना भी गलत किया, मेरे साथ किया, पर एक पत्नी के रूप में और एक माँ के रूप में उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो उससे हक नहीं मिल जाता किसी की जान लेने का? आशीष, ये सब कुछ तुम दोनों का प्यार पाने के लालच में वो कर रही है आशीष। जैसे हर सिंपल लड़की, हर नॉर्मल लड़की चाहती है कि उसका पति और उसका बच्चा उससे प्यार करे। वो तुमसे और नंदिश से बेइंतहा प्यार करती है। और रही बात तुम्हारी जगह पे होने की, आशीष, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं नंदिनी को कभी नहीं छोड़ती। पता है क्यों? क्योंकि उसके प्यार में सच्चाई है।